हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक्स होगा वो लेक्स इन इंडिया पढ़ेंगे। लेक्स इन इंडिया के टॉपिक को हम कवर करेंगे। ये आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे आप जेके एसएसपी के लिए पढ़ रहे हैं, एसएससी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं या डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो वन डे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। लेक्स को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे विजिट करेंगे, जहां पर हर लेख के बारे में हमने जो है ब्लॉग्स लिखे हुए हैं, आप उसे पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम जो स्टार्ट करने वाले हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये पढ़ाऊँ व्हाट इज लेक, तो ऐसी चीज़ें जो है एग्जाम में नहीं आती, फिर भी मैं एक थोड़ा सा आइडिया देना चाहता हूँ। A body of water that is surrounded by land is known as lakes। एक ऐसे वाटर बॉडी होती है जो चारों तरफ से जो है वो लैंड से घिरी हुई होती है, उसे हम लेक कहते हैं। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स होती है, जैसे कि टेक्टोनिक लेक्स हो गई, क्रेटर लेक्स हो गई, ग्लेशियर लेक्स हो गई। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेक्स हैं। यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ लेक नहीं पढ़ना, बल्कि कभी कोई लेक आ जाती है जैसे कि वुलर लेक है, पूछा जाता है कि ये कौन सी टाइप की लेक है, वो हम डिफरेंट डिफरेंट लेक्स में ही पढ़ेंगे। फिलहाल मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ आपको, टेक्टोनिक लेक्स क्या होती है। वो लेक जो बनती है किसी फॉल्ट और फ्रैक्चर की वजह से अर्थ क्रस्ट में। ये हमारे पास अर्थ क्रस्ट है, अगर इस अर्थ क्रस्ट में कोई फ्रैक्चर आ जाता है, कोई फॉल्ट आ जाता है, तो ये जो स्पेस होती है वाटर से भर जाती है, और जो है लेक्स इसके जो है रिजल्ट में बनती है। कुछ ऐसी लेक जो कश्मीर में और कुमाऊं रीजन में पड़ती है, वो हमारी टेक्टोनिक टाइप्स ऑफ लेक्स हैं। एग्जाम्पल आप तोसो मोरी लेक और पेंगोंग लेक जो लद्दाख की है, ये टेक्टोनिक लेक्स हैं। फिर हम बात करते हैं क्रेटर लेक्स की। फॉर्म व्हेन क्रेटर्स एंड केल्डर्स फिल्ड विद वाटर। तो इसकी कुछ एग्जांपल है, लोनार लेक है, काफी इंपॉर्टेंट लेक है लोनार लेक, ये इसकी एग्जांपल है। फिर हम बात करेंगे लगून्स की। अब देखिए, लगून्स क्या होते हैं, जो सैंड बार्स होते हैं, हमारी ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में समंदर है, और जो यहाँ पर जो है सैंड बार जो है डिपॉजिट होता है अलोंग द सी कोस्ट, वो जो लेक बनाते हैं उसे लगून्स कहते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है चिलिका लेक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है। चिलिका लेक उड़ीसा में है, ये लगून्स बनाएगी, लगून्स टाइप की लेक है। पुलिकट लेक आंध्र प्रदेश में है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक है, ये भी लगून्स टाइप की लेक है। फिर विम्बरनैंड लेक केरला में है, ये भी जो है हमारी लगून्स टाइप की लेक है। अब ये तीनों एग्जांपल्स को हमने क्यों लिया, चिलिका लेक, पुलिकट लेक एंड विम्बरनैंड लेक, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, ये लगून्स है। इसी तरीके से लैंडस्लाइड लेक्स है, बट ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। लेक्स की लास्ट रिवीजन के लिए इस तरीके से हर स्टेट की जो है वो लेक्स को जो है हमने लिखा हुआ है अपनी वेबसाइट पे। जैसे कि कलूरू लेक है, आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे पड़ती है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपको पूछा जाए हमीरसार लेक कहाँ पर है, गुजरात में। इसी तरीके से आपको पूछा जाए उलसूर लेक कहाँ पर है, तो कर्नाटका में है। ये जेकेएसएसबी का लेवल है, एग्जामिनेशन में जो है जब सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपली यही पूछा जाएगा कि फलां लेक जो है वो कहाँ पर है। बट हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं वो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ लेक की लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, ठीक है, बट एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो चीज़ें हम कवर करेंगे। तो पहली लेक हमारे पास आ चुकी है चिलिका लेक। जानेंगे चिलिका लेक से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चिलिका लेक जो है लार्जेस्ट लेक है इंडिया की, इंडिया की लार्जेस्ट लेक है। और अभी हमने पढ़ा कौन सी टाइप की लेक है, लगून है। लार्जेस्ट लेक ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट लगून ऑफ एशिया भी कह सकते हैं। एंड द सेकंड लार्जेस्ट लगून जो है वो कहाँ की है, पूरी दुनिया की। तो ये चिलिका लेक के याद रखेंगे। अच्छा, एट द माउथ ऑफ देविया रिवर साउथ वेस्ट ऑफ द महानदी डेल्टा, ये लेक हमें मिलेगी। मैप में हम देख लेंगे अभी। फर्स्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया जो था अंडर द रामसर कन्वेंशन, और कब बना, 1981 में। अभी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हर लेक के बारे में पूछा जाएगा क्या ये रामसर कन्वेंशन के अंदर है, तो आपको वो लेक के बारे में याद रखना होगा।
तो अभी हम चिलिका लेक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल आप ये याद रखेंगे, जो चिलिका लेक है ये फर्स्ट वेटलैंड है इंडिया का अंडर द रामसर कन्वेंशन। यहाँ पर 6 आइलैंड्स जो है मिलते हैं, पारीकुत, फूलबनी, बारापुरा, नवपुरा, नालबना एंड तामपरा। और ये भी आ जाता है कि ये 6 आइलैंड है, तो पूछा जाएगा ये कहाँ पर होंगे, तो चिलिका लेक में होंगे। चिलिका लेक में जो है हमारे जो माइग्रेटरी बर्ड्स है वो विंटर्स में जो है वो आते हैं, तो ये उनके लिए जो है वो प्लेस है चिलिका लेक उनकी। मैप में हम देखने की कोशिश करेंगे, ये हमारा उड़ीसा है ईस्ट कोस्ट पे, यहाँ पर जो है आपको चिलिका लेक मिलेगी। तो ये हमने मैप में चिलिका लेक को देखा। चलिए अब 2 इंपॉर्टेंट लेक्स हमारे पास आती है। लेक नंबर 2 है कोलूरू लेक, लेक नंबर 3 है पुलिकट लेक। इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानेंगे। कोलूरू लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है साउथ इंडिया की। इंडिया नहीं लिखा मैंने, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो कहाँ की है, साउथ इंडिया की जो है ये लार्जेस्ट लेक है। क्वेश्चन आता है, ये जो है इट इज फेड बाय 2 रिवर्स, फेड बाय 2 रिवर्स, तो बताइए वो 2 रिवर्स जो है वो कौन कौन से हैं। आपके पास ऑप्शन दिया जाएगा कृष्णा गोदावरी, कावेरी एंड गोदावरी, इसी तरीके से कोई से 2 जो है वो रिवर्स ऑप्शन में होंगे। तो आप याद रखेंगे कोलूरू लेक जो है के से कलूरू लेक होगा, के से कृष्णा रिवर होगा। है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में है, और साथ में जो होगा वो गोदावरी रिवर होगा। तो इनके जो है इनके बिटवीन जो है ये लेक होगी। क्या ये रामसर कन्वेंशन साइट है, बिल्कुल। कोलूरू लेक भी जो है वो रामसर कन्वेंशन साइट है। यहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी देखने को मिलेगी, और नॉर्दर्न एशिया से, ईस्टर्न यूरोप से जो है माइग्रेटरी बर्ड्स जो है होते हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, जैसे कि चिलिका लेक में आते हैं। और हम पढ़ेंगे पुलिकट लेक के बारे में। पुलिकट लेक जो है सेकंड लार्जेस्ट लगून है कहाँ का, इंडिया का। इससे पहले जो हम चीज़ें क्या पढ़े, अभी हमने ये पढ़ा लार्जेस्ट लगून ऑफ एशिया क्या है, वो चिलिका लेक है। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड लार्जेस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो कौन सा होगा, पुलिकट लेक होगा। सेकंड लार्जेस्ट लगून है इंडिया का। अभी मैंने बात की अगर पुलिकट लेक की कि किस स्टेट में है, तो यहाँ पर 2 स्टेटों के नाम आते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास जो है तमिलनाडु, तो यहाँ पर जो होगा वो आंध्र प्रदेश होगा इस तरीके से। तो ये जो बॉर्डर एरिया इनका है, यहाँ पर हमारी पड़ती है पुलिकट लेक, तो ये बॉर्डर एरिया पे पड़ती है। पर क्वेश्चन ये है, ये इसका जो ज़्यादा पार्ट है वो आंध्र प्रदेश में है या तमिलनाडु में है, तो ज़्यादा पार्ट जो होगा वो आंध्र प्रदेश में होगा। कितना होगा, 86%। अब क्वेश्चन जो है वो फ्रेम होगा, इस जो पुलिकट लेक है इट इज सिचुएटेड इन, मैंने आपको 4 ऑप्शन दे दिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और साथ में कर्नाटका। अब देखिए तो आप क्या सही मार्क करेंगे, इस केस में आप आंध्र प्रदेश को मार्क करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट जो है वो 86% जो है आंध्र प्रदेश में है। बट अगर आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं होगा तो आप तमिलनाडु जो है मार्क करेंगे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, श्री हरिकोटा आइलैंड जो है, आपने सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है देखा है, ठीक है, अब काफ़ी न्यूज़ों में रहा है। अगर आप इसरो की न्यूज़ें चेक करते हैं तो श्री हरिकोटा आइलैंड जो है वो सेपरेट करता है इसको बे ऑफ बंगाल से। अब यहाँ पर हमने पुलिकट लेक तो देखी, यहाँ पर जो श्री हरिकोटा जो है वो आइलैंड है, और फिर यहाँ पर हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो ये आइलैंड जो है पुलिकट लेक को सेपरेट करता है बे ऑफ बंगाल से। अब क्वेश्चन आएगा कि वो कौन सी, ये क्वेश्चन आ सकता है कि श्री हरिकोटा आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल और किस लेक के बीच में है, तो आप याद रखेंगे पुलिकट लेक के बीच में है, भूलना नहीं इसे। अगर वीडियो पसंद आएगी अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। अब हम बात करने वाले हैं, अभी हमने ऊपर एक पढ़ी थी कोलूरू लेक, ठीक है, मैंने कहा था ये गोदावरी और कृष्णा जो है, ये गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा के बीच में आती है हमारी कौन सी, कोलूरू लेक, बड़ा करके आप यहाँ पर देखेंगे। फिर हमने बात की पुलिकट लेक की, ये हमारे पास जो है वो पुलिकट लेक है। चिलिका लेक अभी हमने देखी थी उड़ीसा में, ये हमारे पास पहले नंबर पे जो हमने पढ़ी थी वो चिलिका लेक थी।
इस तरीके से आप मैपिंग के थ्रू भी चीज़ों को समझिए। कहीं अगर आपको क्वेश्चन आ गया मैप के थ्रू, वैसे आता नहीं है यहाँ पर JKSSB में, कि आपको पास एक मैप बन गया इंडिया का और इसी तरीके से कहीं मार्क कर दी कि ये कौन सी लेक है, और उसको ABCD करके जो है वो मार्क कर दिया ABCD। तो ऐसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि A नंबर पे जो लेक है वो कौन सी है। अब हम बात करेंगे अस्तामुडी लेक के बारे में। अस्तामुडी जो है सेकंड लार्जेस्ट स्टीरीन सिस्टम है केरल में। यहाँ पर मैं मैप के थ्रू दिखाऊं, ये आपकी जो है वो अस्तामुदी लेक है। आप देखेंगे ये हमारी जो है वेस्ट कोस्ट है, तो इस वेस्ट कोस्ट के आसपास में जो है ये अस्तामुदी लेक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये सेकंड लार्जेस्ट बैक वाटर लेक है केरल की। बैक वाटर लेक क्या होता है? देखिए ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो अरेबियन सी है, और अरेबियन सी से यहाँ से इस तरीके से बैक से जो है पानी आएगा इस कोस्ट में, तो इसके ज़रिए तो यहाँ पर जो है वो हमारी अस्तामुदी लेक बनती है। तो ये सेकंड लार्जेस्ट बैक वाटर लेक है केरल की। तो बोलिए फर्स्ट नंबर पे जो है लार्जेस्ट बैक वाटर लेक कौन सी होगी? अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, इस लेक से अस्तामुडी से डीपेस्ट वेटलैंड है इंडिया का। क्या है? डीपेस्ट वेटलैंड है इंडिया का। कहाँ पर है? केरल के कोलम इलाके में है। क्या ये रामसर कन्वेंशन में है? बिल्कुल, ये भी रामसर कन्वेंशन में आता है। यहाँ पर नंबर ऑफ मैंग्रोव स्पीसीज मिलते हैं। उसके अलावा 40 एसोसिएटेड प्लांट स्पीसीज जो है इस लेक में मिलती है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये इलाका जो है केरला जो है वो टूरिज्म के लिए तो इम्पोर्टेंट है, और जो हमारी अस्तामुडी लेक है ये भी इम्पोर्टेंट है। कोकोनट के लिए इम्पोर्टेंट है, फिशरीज के लिए इम्पोर्टेंट है, मिनरल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इससे कि मुनुरोई जो है ये क्लस्टर है 8 टिनी आइलैंड्स का। तो बताइए ये कहाँ पर है? तो ये अस्तामुडी लेक में है। मुनुरी क्लस्टर ऑफ 8 टिनी आइलैंड्स है, तो याद रखेंगे इसकी लोकेशन। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं विम्बा नद लेक के बारे में। ये भी हमारे केरल में है। ठीक है, तो देखिए ये अस्तामुदी लेक आई, और विम्बरनैंड लेक जो है वो यहाँ पर आएगी। अरेबियन सी साथ में है, ये हमारी वेस्ट कोस्ट में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अभी मैंने आपको बोला था अस्तामुदी जो है वो सेकंड लार्जेस्ट बैक वाटर लेक है केरल की। अब लार्जेस्ट कौन है? तो वो आती है हमारी वेम्बरनंद लेक। वेम्बरनंद लेक जो है लार्जेस्ट बैक वाटर लेक है इंडिया की। अगर क्वेश्चन आए, आप देखेंगे इस लेक को मैप में यहां से लेकर यहां तक जो है मैप में दिखाया गया है। ये क्या है? लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। ठीक है, क्या है? लॉन्गेस्ट लेक अगर पूछा जाए, लार्जेस्ट नहीं मैंने बोला, लॉन्गेस्ट लेक अगर पूछा जाए कौन है इंडिया की, तो वेम्बरनंद लेक होगी। अगर लार्जेस्ट बैक वाटर लेक पूछा तो भी वेम्बरनंद लेक होगी। इसके इर्द गिर्द कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है, क्योंकि काफी लंबी है, लॉन्गेस्ट लेक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज है जैसे कि कोची सिटी है, अर्नाकुलम है, अलापुझा है, और कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स भी यहाँ पर मिलेंगे जैसे वाइपिन है, विलिंगटन है, वेलरपेडम है। बाकी केरला है तो टूरिज्म के लिए होगा, कोस्ट पे है तो ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट होगी, और फिशिंग में तो इंपॉर्टेंट है ही। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट लेक्स देखेंगे। कदाई कनल लेक होगी और लोनार लेक होगी। कोदाई कनल लेक मैप में आप देखेंगे ये हमारे पास जो है वो यहाँ पर पड़ेगी। कोदाई कनल लेक मादुराई में पड़ती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहली बात, ये नेचुरल लेक नहीं है बल्कि इंसानों के जरिए बनाई गई लेक है, इसलिए हम इसे मैन मेड लेक भी कहेंगे। कहाँ पर लोकेटेड है? कोदाई कनाल सिटी है, तमिलनाडु में, वहीं पर लोकेटेड है। अच्छा, ये अगर मैन मेड लेक है तो बताइए इस लेक को बनाने वाले कौन थे? कोदाई कनाल लेक उस मदुराई के कलेक्टर थे जिनका नाम था सर वेरी हेनरी लेविनेज। 1863 में जो है इन्होंने जो है ये लेक जो है बनवानी शुरू की। कोदा कनालाई जो है मोस्ट पॉपुलर जो है ज्योग्राफिक लैंड जो है लैंडमार्क था, और टूरिस्ट अट्रैक्शन भी था, जिस वजह से जो है इसको यहाँ पर लेक बनाई गई।
फिर हम बात करेंगे लोनार लेक के बारे में। लोनार लेक कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। लोनार लेक हमारी साल्ट वाटर लेक है। जैसे आपने पढ़ेंगे अभी आप आगे सांबर लेक के बारे में। सांबर लेक भी क्या है? साल्ट वाटर लेक है। इसी तरीके से जो है हमारी जो लोनार लेक है, ये जो है बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र की पड़ती है। अब कैसे बनी ये? हमारे देखिए, आपको अगर ज्योग्राफी आपने मेरे से पढ़ी होगी, पहले लेक्चर्स देखे होंगे, तो मैंने आपको मेटेओराइट्स पढ़ाए हैं, मेट्योर्स पढ़ाए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी पढ़ाई है, पूरा यूनिवर्स पढ़ाया हुआ है। तो उसमें मेट्योर जो है वो एक ज़माने में जब अर्थ बन रही थी, सपोज ये हमारे पास इस तरीके से अर्थ थी, मेट्योर जो है वो आसमान से आए और यहाँ पर गिरे। ठीक है, जिस जगह ये गिरे, इन्होंने यहाँ पर जो है वो एक ऐसा जो है वो कर्व बना लिया, एक गॉड सा। और जब रेन्स हुई, इसमें पानी जो है वो जमा होती गया, तो एज अ रिजल्ट यहाँ पर जो है वो लेक बन गई। तो अगर क्वेश्चन आता है कि लोनार लेक जो है वो कैसे बनती है, तो मेट्योर की हीटिंग से वो बनी हुई है। ओनली क्रेटर इन द ग्रेट बेसाल्टिक फॉर्मेशन इन इंडिया, तो इसलिए याद रखेंगे क्रेटर टाइप की लेक है। लोनार लेक से आगे चलेंगे हम। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसे। देखिए, ये हमारी लोनार लेक है। आपको ये दिख रहा होगा, पूरा ये जेके मेडोर यहाँ पर गिरा होगा कभी। ठीक है, इस एरिया में गिरा होगा और यहाँ पर एक सुराख सा जो है हो गया है। तो लोनार लेक कहाँ पर है? हमारे ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो इतना देखना जो है आपके लिए, समझना जो है वो काफ़ी है। फिर हम बात करेंगे सांबर लेक की। दोस्तों को वीडियो पसंद आ रही है, आप हमारे फेसबुक पेज पे जो है फॉलो कर सकते हैं। आजकल मैं फेसबुक पे कुछ पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 1 मंथ के लिए जो है रिस्ट्रिक्ट हो चुका हूँ अपने फेसबुक अकाउंट से। ठीक है, तो यूट्यूब चैनल पे जो है फॉलो कीजिए, और हमारी वेबसाइट पे जो है एक लेक के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। वेबसाइट पे जाएंगे आप, नीचे जो है वहाँ पर लेक्स लिखा होगा, आप सर्च करेंगे वहाँ पर, तो हर किस्म की जो है वो लेक्स जो है, जो चाहे हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं चाहे नहीं पढ़ा रहे हैं, बल्कि डिटेल में मैपिंग के थ्रू हर लेक के बारे में वहाँ पर दिया होगा। बहुत सी लेक्स वहाँ पर है, तो आप जाके वहाँ पर विजिट कीजिए। ठीक है, वहाँ पर आप वेबसाइट पे जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे, वहाँ पर जो है टॉपिक्स का लेबल्स ढूंढेंगे, वहाँ पर लेक्स मिलेगा और वहाँ पर जाके आपको ये चीज़ें मिलेगी। चलिए पढ़ेंगे सांबर लेक के बारे में। आप इंडिया का मैप देख लीजिए, ये हमारे पास जो है इलाका है, ये वाला राजस्थान का। तो सांबर लेक यहीं पर पड़ती है, ये यहाँ पर पड़ती है, जयपुर और अजमेर सिटी के बीच में। लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक ऑफ इंडिया है। लार्जेस्ट इनलैंड साल्ट लेक ऑफ इंडिया है। कहाँ पर पड़ती है? जयपुर और अजमेर के बीच में, अलोंग द नेशनल हाईवे 8। पूछा जाता है कि साल्ट लेक ऑफ इंडिया सांबर लेक होगी, बट ये इंपॉर्टेंट बात है अब कि एक तो इसकी शेप जो है वो एलिप्टिकल है, और चारों तरफ से ये हमारे अरावली जो हिल्स है उनसे जो है सराउंड है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सांबर लेक जो है वो किस हिल से, किस रेंज से जो है वो सराउंडेड है। तो अरावली जो है वो याद रखेंगे। किसके लिए यूज होती है? साल्ट यहाँ पर है तो साल्ट प्रोडक्शन के लिए यूज होगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया में जितना भी साल्ट जो है वो निकलता है, जो प्रोड्यूस किया जाता है, उसमें से 8.7% जो प्रोडक्शन होती है वो सिर्फ सांबर लेक से होती है। क्या ये रामसर कन्वेंशन में है? बिल्कुल रामसर कन्वेंशन में भी है। वाटर लेवल यहाँ का फ्लक्चुएट करता है विद द सीजन। आप जानते हैं कुछ ऐसी लेक्स होती है जो परमानेंट होती है, उनका सोर्स ऑफ वाटर जो है ओबियसली जो है वो ग्लेशियर्स होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी लेक्स होती है जो सीजनल होती है, बारिश हुई तो उनमें पानी होगा, बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं होगा, सूखा पड़ जाएगा। एज अ रिजल्ट जो लेक बेसिन जो है वो सांबर लेक का 5.1 किलोमीटर जो एक लॉन्ग डैम बनाया गया है सैंडस्टोन्स का, और इससे उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। बात करेंगे अब रेणुका लेक के बारे में। रेणुका आपने वेटलैंड भी पढ़ा होगा, सबसे छोटा वेटलैंड है रेणुका वेटलैंड। अगर मैंने आपको रामसर साइट्स पढ़वाई, ठीक है, अभी जो है वो बढ़ चुकी है, 75+ जो है वो रामसर साइट हो चुकी है। लेटेस्ट डिटेल्स में कंप्लीट उसका पढ़ना चाहते हैं आर्टिकल्स, तो वेबसाइट पे जाइए,
वहाँ पर जो है कंप्लीट डिटेल मिलेगी, एक एक मैपिंग के थ्रू जो है हर चीज़ उसकी जो है इन एंड आउट्स जो है बिल्कुल रामसर साइट्स के जो है मिलेंगे, और उसमें से आपका क्वेश्चन ज़रूर निकलने वाला है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं रेणुका लेक्स के बारे में। रेणुका लेक्स हमारी हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। ये इंडिया का मैप है, ये लाल रेड में हिमाचल है, इसी को यहाँ पर बड़ा करके देखेंगे ये हिमाचल है, और हिमाचल प्रदेश का ये जो एरिया है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है सिंभर डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पर रेणुका लेक है। तो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश की, यहाँ पर मिलती है रेणुका लेक। हाइट कोई पूछेगा नहीं, आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं। एक नेचुरल लेक है और रामसर कन्वेंशन में भी है। फुल ऑफ कलरफुल फिशेस, यहाँ पर कलरफुल फिशेस मिलती है, कुछ और एक्वेटिक एनिमल्स मिलते हैं, और यहाँ पर जो है इट वॉज सराउंडेड बाय द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। चलिए बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप जो है हमारे फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कीजिए। हम आपके लिए प्रैक्टिस सेशन जो है वो लेके आ रहे हैं। ऐसे टॉपिक वाइज भी जो है अगर आप कहेंगे तो वीडियोस टॉपिक वाइज ही पढ़ाएंगे। इंस्टाग्राम पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो डेली जो है क्विज़ेस चलेगी, आप उस पर जो है वो फॉलो कीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स, कुछ फैक्ट बेस्ड जो है वो रील्स जो है उस पर अपलोड की जाती है। आपको सिर्फ एग्जामिनेशन से रिलेटेड ही कंटेंट मिलेगा, बाकी जो है इसका पार्ट जो है हम कवर करेंगे। चलिए एक और पढ़ा देते हैं लोकटेक लेक के बारे में। लोकटेक लेक पहले तो ये इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न में मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी सभी जानते हैं, मणिपुर। मणिपुर में मिलती है हमारी, कहाँ पर, मणिपुर में मिलेगी लोकटेक लेक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्ट की, मैंने नॉर्थ ईस्ट की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहा, इंडिया की नहीं कहा। लोकेटेड कहाँ पर, मणिपुर में। लोकटेक लेक में कुछ फेमस फ्यूमिड्स मिलते हैं। ये फ्यूमिड्स क्या होता है, एक किस्म की नेचुरल वेजिटेशन होगी, ठीक है। आपने अगर देखा होगा, आपने शायद आपने नहीं भी देखा है तो गूगल सर्च करके फ्यूमिड्स देख लीजिए, मैं फोटो लगाना भूल गया। तो फ्यूमिड्स जो है वो यहाँ पर मिलेंगे। उसके अलावा केपू लमजाऊ नेशनल पार्क जो है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो उसी लोकटेक लेक में मिलता है। ये सोर्स है वाटर का, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए, इरिगेशंस के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए। और लोकटेक जो है वो डे मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, और ये लेक भी जो है वो रामसर कन्वेंशन में है। याद रखेंगे इन फैक्ट्स को। चलो फिर कुछ जम्मू कश्मीर से रिलेटेड लेक्स है, बहुत सी ऐसी है, बहुत सी चीज़ें जो है कवर करनी है हमें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। आपका कैसा रिस्पांस रहता है स्टूडेंट्स, तो हम आगे चलेंगे। कंप्लीट जो है वीडियो लेक्चर्स के लिए जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आपको आने वाली वीडियोस की जो है वो नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। और वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।